Good morning students, welcome in economics class. Today we are going to start the next topic in theory of demand, that is movement along a demand curve and shift in demand curve. Yes, movement and shift, there are two different concepts, movement and shift. Movement along a demand curve refer to moving up और डाउन द डिमांड कर्व, जिसमें बेटा डिमांड कर्व जो है वो नया नहीं बनता, सिर्फ उसकी स्लोप चेंज हो जाती है. ठीक है, वो मूव करता है, या तो वो अप मूव करेगा या डाउनवर्ड्स मूव करेगा. क्लियर. तो इसमें मूवमेंट तब होती है बेटा जब हम अदर डिटर्मिनेंट्स को कांस्टेंट मानते हैं, सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आने की वजह से अगर हमारी डिमांड में चेंज आता है तो उसे हम कह देते हैं मूवमेंट हो रही है. जब प्राइस में चेंज आने से डिमांड में चेंज आता है तो या तो एक्सटेंशन हो सकती है या फिर कॉन्ट्रैक्शन हो सकती है. ये अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे. एक्सटेंशन मीन्स कि जब प्राइजेस के कम होने से डिमांड बढ़ती है, कॉन्ट्रैक्शन जब प्राइजेस के बढ़ने से डिमांड कम होती है. मीन्स मूवमेंट में जो अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं. क्लियर. सिर्फ और सिर्फ जो है वो प्राइस के चेंज होने की वजह से हमारी डिमांड चेंज होती है. नेक्स्ट आता है शिफ्ट इन डिमांड कर्व. शिफ्ट इन डिमांड कर्व रेफर्स टू द all such situation when demand for a commodity increase or decrease due to change in other determinants of demand other than own price of commodity. ठीक है. अब इसमें क्या है, शिफ्टिंग बेटा तब होती है जब हमारी डिमांड में चेंज आता है, डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज होती है, बट वो प्राइस की वजह से नहीं होती, वो अदर डिटर्मिनेंट्स की वजह से होती है. हमने पिछले लेक्चर में करे थे ना, अदर डिटर्मिनेंट्स कौन है, फैक्टर्स जो हमारी प्राइस को इफ़ेक्ट करते हैं. क्लियर. डिटर्मिनेंट्स जैसे बायर की, कंज्यूमर की इनकम हो गई, फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस हो गई, रिलेटिव गुड्स की प्राइस हो जाती है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो गए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस होगी प्राइस को लेके, ये सारी चीज़ें. अब देखो क्या होता है, एग्जांपल बताती हूँ. कई बार बेटा क्या होता है, सपोज एक टी शर्ट है. ठीक है. अब कंज्यूमर एक टी शर्ट लेता है, उसकी 100 रुपीज़ कॉस्ट है अगर टी शर्ट की. ठीक है. वो एक टी शर्ट बाय करता है. मार्केट में अभी भी उसकी कॉस्ट जो है वो 100 रुपीज़ है, लेकिन अब वो पहले से कम, उसने पहले वो 100 में 2 टी शर्ट ले रहा था, अब प्राइस अभी भी 100 है, लेकिन उसने अपनी डिमांड कम करके 1 कर दी. देखो प्राइस में तो चेंज आया ही नहीं, प्राइस पहले भी 100 थी, अभी भी 100 है, लेकिन उसने अपनी डिमांड क्यों कम की. अदर फैक्टर्स हैं. क्या अदर फैक्टर, मे बी कंज्यूमर की इनकम कम हो गई हो, मे बी चीज़ उसके टेस्ट में, प्रेफरेंस में ना आ रही हो. ये भी हो सकता है कि पहले 100 रुपये में वो 2 यूनिट ले रहा था, अब वो 3 उसकी डिमांड करनी. अगर प्राइस टी शर्ट की 100 है तो हो सकता है कि वो उसकी 3 चीज़ें लेनी शुरू कर दे. ठीक है. अदर फैक्टर, इसमें प्राइस में चेंजेस नहीं है, बट हमारी डिमांड अप एंड डाउन होती है शिफ्टिंग में. अब देखो जैसे मूवमेंट अलोंग डिमांड का, मूवमेंट की वजह से चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है, शिफ्ट इन डिमांड कर्व की वजह से चेंज इन डिमांड होएगा. अब क्वांटिटी डिमांड में 2 तरह के चेंज आएंगे, मे बी एक्सटेंड हो जाए, मे बी कॉन्ट्रैक्ट हो जाए. अच्छा, ये जितने भी चेंजेस हैं वो क्यों आए, कॉजेज. एक्सटेंशन होती है कि जब हमारी प्राइजेस डिक्रीज़ हो जाए और डिमांड बढ़ जाए. कॉन्ट्रैक्शन होती है जब हमारी प्राइस इंक्रीज़ हो जाए और डिमांड कम हो जाए. इसमें अदर फैक्टर्स का कोई रोल नहीं है. ठीक है. इसमें जो अदर फैक्टर्स हैं, अदर डिटर्मिनेंट हैं, वो उनका रोल 0 है. अब जो शिफ्टिंग होती है उसमें क्या हम पढ़ते हैं कि चेंज इन डिमांड, कि हमारी डिमांड में चेंज आ रहा है. अब डिमांड में चेंज, या डिमांड इंक्रीज़ हो सकती है या डिमांड डिक्रीज़ हो सकती है. बेटा डिमांड इंक्रीज़ होना या डिक्रीज़ होना, जिससे डिमांड कब हमारा शिफ्ट होता है, या तो बैकवर्ड शिफ्टिंग होएगी या हमारी फॉरवर्ड शिफ्टिंग होएगी. इसमें जो चेंजेस आया, चेंज इन डिमांड में जो चेंज आया, मे बी वो कम हुई या बढ़ी, वो क्यों आया, वो अदर फैक्टर्स की वजह से आया, प्राइस की वजह से नहीं. ठीक है. अब इसमें क्या है, इसमें प्राइस का रोल जो है वो निगलेक्टेबल है, कोई इसका रोल नहीं होता. अब इसी तरह हम बात करते हैं मूवमेंट अलोंग अ डिमांड कर्व. ठीक है. एक्सटेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन. मूवमेंट अभी मैं बता के हटी हूँ, मूवमेंट कर्व मीन्स रेफर टू एक्सटेंशन होएगी या कॉन्ट्रैक्शन होएगा. और ये क्यों होएगा, कमोडिटी की अपनी प्राइस की वजह से होएगा. एक्सटेंशन का मतलब होता है बढ़ना. ठीक है.
एक्सटेंशन मतलब किसी चीज़ का विस्तार हो जाना, एक्सपैंड हो जानी, कोई चीज़ पहले से बढ़ जानी। ये वो सिचुएशन होती है जब क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ हो जाती है। क्यों डिमांड हमारी बढ़ जाती है? क्वांटिटी डिमांड इन रिस्पॉन्स टू फॉल इन ओन प्राइस, जब उसकी कमोडिटी की अपनी प्राइस डाउन जाती है। ठीक, अब देखो पहले प्राइस 5 रुपये थी, हम उसकी एक ही क्वांटिटी ले रहे थे। क्लियर? अब प्राइस कम हो गए, 1 रुपये हो गई, हमने अपनी कमोडिटी की क्वांटिटी 1 से बढ़ा के 5 रुपीज़ कर दी। 5 रुपये में हम एक ही चीज़ ले रहे थे, लेकिन जब प्राइस कम हो के 1 रुपया हो गया तो हम उसके 5 यूनिट हमने उसकी डिमांड करनी शुरू की। ये जो चेंज आया है 1 से 5 तक क्वांटिटी डिमांडेड में, ये क्यों आया है? ड्यू टू डिक्रीज इन प्राइस, है ना। अब इस केस में क्या है, हमारी प्राइस डिक्रीज़ होने की वजह से हमारी जो क्वांटिटी है वो क्या हो गई? इंक्रीज़ हो रही है। अब इसी चीज़ को हमने कर्व में बनाया है एक्सटेंशन को। इधर हमने वाई एक्सिस पे प्राइस लेना है, एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी लेनी है। प्राइस 5 रुपीज़ थी तो हम 1 यूनिट ले रहे थे, प्राइस 1 रुपये हुई तो हमने उसकी यूनिट इंक्रीज़ करके 5 कर दिया। तो दोनों के जो कर्व के पॉइंट्स हैं उनको मिलाया तो ये हमारा डी डी बन गया। एक्सटेंशन में बेटा क्या होता है, क्योंकि एक्सपैंड हो रही है, क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ रही है, इसलिए हमारा जो एरो है वो किधर की तरफ मूव करेगा? नीचे की ओर। प्राइस के कम होने से डिमांड इंक्रीज़ हो गई, ठीक है, इसलिए ये एरो जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग आएगा। नेक्स्ट आ जाता है फिर कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब है कम होना किसी चीज़ का, ना, श्रिंक हो जाना किसी चीज़ का, यानी जब क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ हो जाती है। क्यों? जब उस कमोडिटी की प्राइस इंक्रीज़ हो जाती है। अदर फैक्टर का कोई रोल नहीं है, सिर्फ अपनी कमोडिटी की प्राइस जब बढ़ती है और डिमांड कम होती है, दैट इज़ कॉल्ड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड। यस, लुक एट दिस टेबल। जब प्राइस हमारी 1 रुपये थी तो हम उसके कितने यूनिट ले रहे थे? 5। अब हमारी प्राइस इंक्रीज़ होके 5 रुपये हो गई है तो हमने अपनी क्वांटिटी है जो डिक्रीज़ करके 5 से 1 कर दी। अब देखो हमारी प्राइस इंक्रीज़ होने से हमने अपनी क्वांटिटी कम कर दी। अब यहाँ पे प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज़ हो रही है। क्लियर? तो ये हमारा क्या दिखाता है? कॉन्ट्रैक्शन। इसमें प्राइस 1 रुपये थी, हम 5 यूनिट ले रहे थे, प्राइस हमारी प्राइस इंक्रीज़ होके 5 रुपये होगी, हमने क्वांटिटी कम करके 1 रुपये करा। ये जो चेंज आया है वो क्यों आया है? हमारा प्राइस की वजह से। अब क्वांटिटी क्योंकि कम होनी शुरू हो गई है प्राइस में चेंज आने की वजह से, इसलिए ये अपवर्ड्स मूव कर रहा है। यस, नेक्स्ट आता है, सेकंड है हमारा शिफ्ट इन डिमांड कर्व, फॉरवर्ड शिफ्टिंग और बैकवर्ड शिफ्टिंग। शिफ्ट इन डिमांड कर्व इंक्लूड करती है फॉरवर्ड शिफ्ट एंड बैकवर्ड शिफ्ट। अब इसमें क्या होता है फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्टिंग में, कि हमारी डिमांड जब इंक्रीज़ होती है और डिक्रीज़ होती है उसकी वजह से हमारा या तो फॉरवर्ड शिफ्ट होएगा या फिर बैकवर्ड शिफ्ट होएगा। वाइल बैकवर्ड शिफ्ट डिमांड कर्व रेफर टू डिक्रीज इन डिमांड। बैकवर्ड शिफ्ट बेटा तब होती है जब हमारी डिमांड डिक्रीज़ हो जाती है, और फॉरवर्ड शिफ्टिंग तभी होती है जब हमारी डिमांड पहले से इंक्रीज़ हो जाती है। अब यहाँ पे जो डिमांड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रही है ये क्यों हो रही है? हमारे अदर फैक्टर्स की वजह से। क्लियर? हम पहला करते हैं फॉरवर्ड शिफ्टिंग। फॉरवर्ड शिफ्टिंग इन डिमांड, जिसे हम इंक्रीज़ इन डिमांड भी बोलते हैं, इंक्रीज़ इन डिमांड। फॉरवर्ड शिफ्ट इन डिमांड या इंक्रीज इन डिमांड का मतलब एक ऐसी सिचुएशन जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड किसी कमोडिटी की इंक्रीज़ हो रही है इवन व्हेन प्राइस ऑफ कमोडिटी इज़ कांस्टेंट। जब हमारी प्राइस कांस्टेंट है उस वक्त भी हमारी अगर डिमांड बढ़ी जा रही है तो इसका मतलब कि हमारी जो डिमांड इंक्रीज़ हो रही है उस पर प्राइस का इफेक्ट नहीं बढ़ रहा। तो अदर फैक्टर्स की वजह से, चेंज होने की वजह से अगर हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज़ हो जाती है तो उसे हम क्या कह देते हैं? इंक्रीज़ इन डिमांड। अब देखो टेबल, प्राइस हमारी 10 रुपये थी, हम 20 यूनिट किसी क्वांटिटी के एक्स कमोडिटी के 20 यूनिट ले रहे थे। प्राइस इंक्रीज़ होके 10, अभी भी प्राइस सेम है, कोई इंक्रीज़ नहीं कोई डिक्रीज़ नहीं, ठीक है, कांस्टेंट है प्राइस। लेकिन हमारी यहाँ पे क्वांटिटी पहले से इंक्रीज़ हो गई, 30 हो गई। देखो प्राइस तो हमारी यहाँ पे कांस्टेंट रहेगी, कांस्टेंट में हमारी डिमांड भी कांस्टेंट होनी चाहिए थी, बट नहीं, हमारी जो डिमांड है
वो क्या होगी, वो इंक्रीज़ होगी। अब फिर इसका मतलब प्राइस का इफेक्ट नहीं पड़ा, अदर फैक्टर्स का इफेक्ट पड़ा। इधर प्राइस, इधर क्वांटिटी। प्राइस तो फिक्स है 10। पहला हमारा डिमांड कर्व क्या था, 20 यूनिट ले रहे थे, ये डी 20 यूनिट ले रहे थे। अब हमारा प्राइस तो सेम है, अब हम 30 यूनिट ले रहे हैं। तो ये एक नया डिमांड कर्व बना है जिसे हम क्या कहते हैं, इंक्रीज इन डिमांड फॉरवर्ड शिफ्टिंग। ठीक है, हमने मूवमेंट में डिमांड कर्व नया नहीं बनाया, उसमें हमने जस्ट अपनी मूवमेंट दिखाई कि वो डाउनवर्ड्स मूव है कि अपवर्ड्स मूवमेंट है। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, हमारा एक नया डिमांड कर्व बन रहा है और ये हमारा फॉरवर्ड शिफ्टिंग मतलब इंक्रीज इन डिमांड, जो बताता है कि ये हमारी डिमांड प्राइस के सेम रहने से भी हमारी डिमांड अदर फैक्टर्स की वजह से चेंज होगी। अब यहाँ पे फिर इम्पॉर्टेंट आ जाता है कि अदर फैक्टर्स है कौन से जो हमारी डिमांड को चेंज कर रहे हैं। वो अदर फैक्टर्स ये हैं, व्हेन इनकम ऑफ कंज्यूमर इंक्रीज, जब किसी कंज्यूमर की इनकम बढ़ जाती है तब, या फिर सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस जो है इंक्रीज़ हो जाती है जब कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस गिर जाती है। ठीक है, या टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर का शिफ्ट हो जाता है, कोई चीज़ कोई कमोडिटी कंज्यूमर के फेवर में आ जाती है तो ऑब्वियसली वो उसकी ज़्यादा डिमांड करेगा। कोई चीज़ फैशन में है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग है, या हमें लगता है कि नियर फ्यूचर में इस कमोडिटी की जो क्वांटिटी है, सप्लाई है, वो बहुत कम होने वाली है, अवेलेबिलिटी कम होने वाली है, कोई चीज़ हमें नियर फ्यूचर में नहीं मिलने वाली जल्दी, तो हम अभी से उसका स्टॉक करके इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं। तो उसकी वजह से भी हमारा डिमांड जो है वो शिफ्ट कर जाता है, फॉरवर्ड शिफ्टिंग। सेकंड आ जाता है फिर बैकवर्ड शिफ्टिंग। बैकवर्ड शिफ्टिंग बेटा वो सिचुएशन होती है जब हमारी क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ कर जाती है। क्यों डिक्रीज़ करती है, प्राइस की वजह से नहीं, उसकी प्राइस तो कांस्टेंट है, बट अदर फैक्टर्स की वजह से। अब यहाँ पे फिर आता है अदर फैक्टर्स। देखो यहाँ पे प्राइस पहले 10 थी, हम 30 यूनिट ले रहे थे, प्राइस स्टिल अभी 10 है लेकिन हमने क्वांटिटी कम करके 30 से 20 यूनिट कर दी। अब जो हमने क्वांटिटी हमारी डिक्रीज़ हो रही है इवन प्राइस के कांस्टेंट रहने से, तो इसका मतलब कि प्राइस तो भी कांस्टेंट है फिर भी हमारी डिमांड डिक्रीज़ होगी। इसके पीछे क्या रीज़न है, देखो प्राइस 10 थी वाई एक्सिस पे, क्वांटिटी एक्स एक्सिस पे पहले 30 ले रहे थे डी डिमांड का, अब शिफ्ट होके 20 पे आ गया। ठीक है ना, नया डिमांड कर्व बन गया। इसके क्या कारण है बेटा, इसका भी कि जब किसी कंज्यूमर की इनकम डाउन हो गई, जब सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस डाउन होगी, हमने अपनी कमोडिटी छोड़ के हमने जो सब्स्टिट्यूट है जो सस्ता हुआ है उधर मूव कर जाएंगे। जब हमारी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की प्राइस इंक्रीज़ हुई, कॉम्प्लीमेंट्री होती है जो जब दो गुड्स इकट्ठी किसी ह्यूमन बींग्स की वांट्स पूरा करती हैं, जब उनमें से किसी एक की प्राइस बढ़ जाएगी तो ऑब्वियसली हम दूसरे की भी कम कमोडिटी डिमांड करेंगे। व्हेन टेस्ट एंड प्रेफरेंस कंज्यूमर के अगेंस्ट हो जाती है, चीज़ उसके फेवर में ना हो, अकॉर्डिंग टू फैशन ना हो, या जब हमें लगे कि नियर फ्यूचर में इसकी अवेलेबिलिटी एज इट इज़ रहने वाली है, नियर फ्यूचर में इस कमोडिटी की शॉर्टेज नहीं होने वाली, तभी भी हम उसका स्टॉक इकट्ठा करके नहीं रखते, उसकी कम ही क्वान्टिटी लेते हैं। ठीक है, तो ये रीज़न है जिसकी वजह से हमारी डिक्रीज़ इन डिमांड होती है। फिर बेटा इनमें डिफरेंस भी आ सकता है, मूवमेंट शिफ्टिंग ये तो बहुत इजी है। मूवमेंट होती है जब हमारी डिमांड कर्व अपवर्ड्स या डाउनवर्ड्स मूव करती है, जब हमारी डिमांड इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होती है ड्यू टू चेंज इन इट्स ओन प्राइस। ठीक है, और शिफ्टिंग होती है जब प्राइस में चेंज की वजह से डिमांड में चेंज नहीं आता, अदर फैक्टर्स की वजह से आता है। इसमें जो डिमांड कर्व है वो यहाँ तो बैकवर्ड शिफ्ट होएगी या फॉरवर्ड शिफ्टिंग होएगी। एक्सटेंशन प्राइस के कम होने से होती है और ये इसमें जो मूवमेंट है वो कैसे होती है, डाउनवर्ड्स। और इंक्रीज़ इन डिमांड कर्व में भी डिमांड बढ़ती है लेकिन इसमें जो डिमांड बढ़ी वो अदर फैक्टर्स की वजह से इंक्रीज़ होती है। ठीक है, इसमें जो डिमांड कर्व है वो नया बनता है शिफ्ट होके फॉरवर्ड शिफ्टिंग में। कॉन्ट्रैक्शन जो है वो प्राइस के बढ़ने से जब डिमांड कम होती है उसे हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं, और कॉन्ट्रैक्शन में अपवर्ड्स मूवमेंट जो है वो शो की जाती है डिमांड कर्व में। और डिक्रीज़ इन डिमांड कर्व बेटा तब होती है जब हमारी प्राइस कांस्टेंट रहने के बाद भी हमारी जो अदर फैक्टर्स हैं उनकी वजह से अगर डिमांड डिक्रीज़ हो जाए। और इस तरह की जो डिमांड कर्व है इसमें प्राइस कंसिडर नहीं करते, अदर डिटर्मिनेंट्स इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें हमारी जो बेटा डिमांड है, डिक्रीज़ इन डिमांड लीड टू बैकवर्ड शिफ्ट, इसमें जो डिमांड कर्व है वो बैकवर्ड शिफ्टिंग से शो किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा ये। आज का इतना ही, डेट्स ऑल। कल नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू जी वेरी मच।